कहाँ है बम बम जी? तो सिर्फ हम सस्पेंड और बर्खास्त के लिए काम नहीं करेंगे, उनके संपत्ति को जब्त करने के लिए भी अभियान चलाएंगे। एक 3 माफिया की चर्चा बिहार में ज्यादा होती है, बालू माफिया, दारू माफिया और भू माफिया। तो बालू दारू की अवैध कमाई भ्रष्ट तरीके से जो जमीन में लगता है उस पर विशेष निगाह होगी। ये सब क्या है सीओ साहब, बताइए तो। दाखिल खारिज का मामला क्यों? सुनो, सबका करना चाहिए। ये लटकाइए मत समय सीमा के अंदर, आप इंतजार मत करिए। अगर जो कर्मचारी को 3 दिन का समय है तो 3 दिन पार करने का इंतजार मत। हम छोड़ देंगे तो बीमारी बढ़ेगी कि घटेगी? कल आपस में लड़ते लड़ते हत्या तक का मामला चला जाए। नहीं जानता है तो नियम के तहत उनको बता दीजिए, लटकाइए मत। एक चीज बता दें कि जो आया है जाना तय है, जो जन्म लिया है मरना तय है। हम रहे न रहें, लेकिन हमारे सचिव रहे न रहें, हमारे पीछे एक ठोस पारदर्शी राजस्व भूमि सुधार का प्रशासन जरूर रहेगा। ये व्यवस्था जरूर बना के जाएंगे। आज विधानसभा अध्यक्ष के नाते जो व्यवस्था बनाया, चुनाव का मॉडल पेश किया, आज हमको आपको शक्ति प्रदान करता है। हम सब मिलके जो यहाँ बैठे हैं, सब चाहते हैं कि एक ऐसा पारदर्शी वातावरण बना दें कि ये विवाद बहुत हद तक कम जाए। लोग हिम्मत नहीं जुटा सके, फर्जीवाड़ा करने वाला लोगों को परेशान और तंग नहीं कर सके। हमारी मंशा वो है। नमस्कार। विजय सिन्हा के इस काम की तारीफ होनी चाहिए या आलोचना होनी चाहिए? विजय सिन्हा का शिकायत नीतीश कुमार से किया गया है कि नीतीश कुमार जी आप दखल डालिए इसमें। विजय सिन्हा अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। सवाल यह है कि अधिकारी अगर गलत नहीं है तो क्या विजय सिन्हा किसी के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं? सवाल यह है कि अधिकारी जो करें, बिहार में अब तक राजस्व अधिकारियों की जो सच्चाई सामने आया है, जो रैयत गरीब परेशान है, क्या किसी को नहीं पता है? क्या इन अधिकारियों को मनमानी करने की छूट दे दी जाए? क्या नीतीश कुमार इसमें दखल डालकर और अधिकारियों के साथ खड़े हो जाएंगे कि बिहार में अफसरशाही जारी रहेगा? पिछले कुछ वर्षों से बिहार में जिस तरह से राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार की खबरें आई है, जिस तरह से सरकारी प्राइवेट गरीब कमजोर लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, सरकारी जमीन को दाखिल खारिज करके कब्जा करवा दिया गया है। और ऐसे अधिकारी नीतीश कुमार के पास गए हैं कि हमें डराया धमकाया जा रहा है। हम समझते हैं कि ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त करके, जो विजय सिन्हा जो बोले हैं ना, वो करना चाहिए। बर्खास्त करके एफआईआर दर्ज करके उनकी संपत्ति की जांच हो, और अगर इलीगल पाया जाता है, आय से अधिक संपत्ति पाया जाता है, तो उस संपत्ति को जब्त भी किया जाए। क्यों बचाना क्यों है भाई? सरकारी, पहले ये इनको सरकारी नौकरी चाहिए, इसके बाद सरकारी नौकरी में आएंगे तो गरीबों को लूटेंगे। कितने रैयत गरीब कमजोर लोगों को इन लोगों ने परेशान किया है, और आज इनको किए गए गुनाहों का जब सजा मिल रहा है तो डराया धमकाया जा रहा है। हम बिहार के तमाम वो किसान, रैयत, गरीब मजदूरों से कहना चाहते हैं कि आज आपके पास मौका है। हम सबको विजय सिन्हा के साथ खड़ा होना चाहिए और पूरे बिहार से एक मैसेज आना चाहिए कि इन अधिकारियों ने जो भ्रष्टाचार किया है, इसकी सजा इसे मिलनी चाहिए। बिहार में कोई ऐसा प्रखंड, कोई ऐसा अनुमंडल, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा जहां पे अधिकारियों से, खासकर राजस्व विभाग के अधिकारियों से, जमीन के मालिक परेशान ना हो। कोई एक प्रखंड हमें बता दिया जाए कि उस प्रखंड में
सब खुश है। भाई अगर रैयत का काम होगा, तरीके से होगा, कानूनी तरीके से होगा, कोई अलीगल नहीं, कोई इलीगल नहीं, सब लीगल तरीके से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई अगर किसी के जमीन पर कब्जा करने को कहे और उसे ना किए तो वो नाराज, वो अलग है भैया। लेकिन जिसका जमीन है और उसके पास टोटल दस्तावेज है, मान लिया जाए कुछ दस्तावेज नहीं है, हो सकता है, लेकिन सरकार के पास तो रिकॉर्ड है ना। अगर एक विकल्प नहीं है तो दूसरा विकल्प तो है। लेकिन ऐसे लोगों को अगर अधिकारी परेशान करते हैं तो क्या ऐसे अधिकारियों को नीतीश कुमार बचाएंगे? और अगर नीतीश कुमार बचाएंगे तो फिर बिहार की जनता नीतीश कुमार के खिलाफ भी खड़ा हो जाए। वैसे नीतीश कुमार बचाएंगे नहीं। नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, और सुशासन का मतलब क्या है? भ्रष्टाचार। हम साफ शब्दों में यही कहना चाहते हैं कि जैसे हम या आप या कोई भी अगर कोई गलत नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई इलीगल काम करता ही नहीं है, तो फिर डरने की क्या जरूरत है? फिर कोई कितना भी डरा ले, धमका ले, क्या फर्क पड़ता है भाई? हम अगर प्योर हैं तो प्योर हैं और रहेंगे। लेकिन अगर भ्रष्ट अधिकारियों को यह कहा जा रहा है कि आपको जिम्मेवारी के साथ काम करना है तो आप सिस्टम में रहिए, वरना आप या तो खुद चले जाइए और नहीं तो फिर सुधार दिए जाएंगे। तो क्या गलत है? होना चाहिए।